वेलकम 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 ऑल ऑफ यू। होप यू आर डूइंग वेल। आशा करता हूँ आप एकदम स्वस्थ हो गए, एकदम मस्त हो गए। मैं आपका दोस्त, आपका साथी नॉलेज कुमार इस सेशन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। और जो आज की मास्टर क्लास है वो भी मास्टर पीस है। जी हाँ दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से हमने जो मास्टर क्लास के जो सेशन लिया सभी यूनिक थे। मैंने हैबिट के बारे में बात किया, मैंने मेडिटेशन के बारे में बात किया, और मैंने आपको 10 पावरफुल जीएसटी दिया। जी हाँ दोस्तों, 10 पावरफुल गोल सेटिंग टेक्निक आपको दिया। अगर आप उसको इम्प्लीमेंट कर देते हो तो आपको 101% सक्सेस मिलेगा मिलेगा और मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला मैंने आपको दिया है। और ये मैं भी खुद यूज करता हूँ अपने डेली लाइफ में। तो 2025 आ रहा है, हमारे लिए एक नया अवसर है। 365 दिन, 365 हमारे लिए अलग अलग क्या रहेगा, अनुभव रहेगा। तो मैं चाहता हूं कि जो मेरा 2024 का अनुभव है ये मैं आपको शेयर करूं। तो इसी के साथ आज के इस मास्टर क्लास में आज आपके लिए कुछ नया यूनिक लेके आया हूं मैं, तो इसे मिस मत कीजिएगा। एक रिक्वेस्ट है, आपके पास एक पेन एक पेपर होना चाहिए, यानी कि नोटबुक। तो पेन और पेपर ले लीजिए और बैठ जाइए, और जो भी टेक्निक्स मैं आपको बताता हूँ उसे आप नोटबुक में लिखिए और उसे डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट कीजिए, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन इम्प्लीमेंटेशन से ही आता है। रिजल्ट हमेशा प्रैक्टिस करने से ही आएगा, वरना नॉलेज तो इस दुनिया में बहुत है, यूट्यूब पे गूगल सर्च पे बहुत नॉलेज है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमें क्या करना होगा, खुद को बदलना होगा, छोटे छोटे बदलाव करने होंगे। तो बस इस छोटे बदलाव के साथ आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। जल्दी से आपको क्या करना है, लंबी गहरी सांस लेना, डीप ब्रीदिंग करना है, और आज का सेशन हम स्टार्ट करेंगे। कितने लोग एक्साइटेड है जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए ई एक्स, ई एक्स एक्साइटेड। तो आज का सेशन हम क्या करते हैं, शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम 2024 को बाय बाय कह देते हैं। इस तरह क्या करेंगे, बाय करेंगे, गुड बाय, बाय बाय 2024। और किसका वेलकम करना है हमें, वेलकम करना है हमें 2025, यानी कि 2025। तो मैं आपको एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर कहता हूँ, मेरे तरफ से और मेरे पूरे परिवार की तरफ से। तो हैप्पी न्यू ईयर ऑल। 2025 का स्वागत कीजिए, लेकिन ये स्वागत ऐसा होना चाहिए कि आपको यादगार रहे। क्या रहे, आपको यादगार है। जो भी 2024 में आपने पाया या आपने नहीं पाया, उसके लिए हमें रिग्रेट्स नहीं करना है, किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं करना है, कोई दुख व्यक्त नहीं करना है, ना टेंशन लेना है, कुछ भी नहीं। ये सिर्फ एक दिन है, एक साल है, लेकिन नया जीवन बदलता है हमारे विचारों से, हमारे व्यवहार से, जैसा हम अपने ऊपर काम करते हैं। तो आज हम अपने ऊपर काम कैसे करें उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। तो दिल थाम के बैठ जाइए। अगर आप मुझसे 1 to 1 काउंसलिंग करना चाहते हो, मुझसे बात करना चाहते हो, किसी भी प्रकार की कोई मानसिक समस्या है, तो आप मुझे कॉल कर सकते हो या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे मैसेज भेज सकते हो। ये मेरा नंबर है 9714166157। इस पे कांटेक्ट करके आप अपनी मानसिक बीमारी को मेरे साथ शेयर कर सकते हो, और मैं आपको बताऊंगा इसके लिए कौन सा टेक्निक यूज करना है। सो 3 क्वेश्चन अपने आप से आपको पूछना है डेली, किसी भी काम के लिए। व्हाट यू वांट टू अचीव, आप अपनी लाइफ में क्या अचीव करना चाहते हो। व्हाई यू वांट टू अचीव, क्यों आप इसे पाना चाहते हो। अब आपने जान लिया कि आपको क्या करना है और क्यों करना है। तो आपको क्या करना होगा, तीसरा स्टेप, हाउ यू वांट टू अचीव, कैसे उस चीज को अचीव करें। इसके लिए मैंने लास्ट सेशन में आपको 10 पावरफुल जीएसटी दिया था। जीएसटी यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स नहीं, यहाँ पे जीएसटी का मतलब है गोल सेटिंग टेक्निक्स, गोल सिस्टम ट्रेनिंग। आपको एक सिस्टम चाहिए, एक ट्रेनिंग चाहिए, तो उसके लिए 10 पावरफुल मैंने जीएसटी आपको बताया था। सबसे पहला द बिग वाई, आपके पास बिग वाई होना चाहिए कि आपके जीवन का ट्रू पर्पस क्या है। इसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला दिया था, 5 हस्बैंड 1 वाइफ, यानी कि 5 वाई।
और एक एच, हाउ। आपको 5 बार पूछना है वाई, क्यों क्यों क्यों, तो आप रूट कोज तक पहुंच जाओगे। उसके बाद हाउ, कैसे करना है, तो कैसे करने के लिए आपको इस टेक्निक का इस्तेमाल करना है, इस टूल का इस्तेमाल करना है। 10 पावरफुल इफेक्टिव, ट्राइड है और टेस्टेड है, और उससे मैं खुद रोजाना यूज करता हूँ, और इसकी मदद से मैं आपके सामने आज प्रेजेंट कर पा रहा हूँ प्रेजेंटेशन। सेकेंड है रिवर्स इंजीनियरिंग योर गोल। हमें क्या करना है, जब हमने पता कर लिया हमारा एंड गोल क्या है, उसके बाद हमें क्या करना है, रिवर्स इंजीनियरिंग करना है। फिर देखना है कि मुझे उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा। जैसे कि मुझे एक बुक पब्लिश करना है, तो बुक पब्लिश करने के लिए कितना पेज होना है, करीबन 200-250 पेज का एक बुक पब्लिश करना है। तो मैं क्या करूंगा, रिवर्स इंजीनियरिंग करूंगा। डेली मुझे कितना पेज लिखना होगा। अगर मैं डेली एक पेज लिखता हूँ, तो मैं एक साल में एक बुक को मैं पब्लिश कर सकता हूँ। तो ये मेरा हो गया रिवर्स इंजीनियरिंग। मुझे रिवर्स सोचना है। या फिर आपको ऐसे कहूं कि आप महीने में 1 लाख रुपया कमाना चाहते हो, तो आपको रिवर्स इंजीनियरिंग करना होगा कि एक महीने में 1 लाख कमाने के लिए मुझे कौन कौन से स्टेप्स लेने होंगे। मेरा पीडीए क्या होगा, प्राइमरी डेली एक्शन मेरे लिए क्या होगा, तो पीडीए आपको पता होना चाहिए। तीसरा है ब्रेक गोल्स इनटू माइक्रो गोल्स। आपको क्या करना है, अपने बिग वाई को छोटे छोटे वाई में तोड़ देना है, जिसे माइक्रो गोल्स कहा जाता है। बिग वाई को आपको स्मॉल वाई में क्या करना है, तोड़ देना है, तो आप इजीली उस गोल को अचीव कर सकते हो। चौथा है 10 मिनट फॉर कंसिस्टेंसी। आपको रोजाना 10 मिनट अपने बिग वाई के लिए देना है। उसके लिए आपको सोचना है, प्लानिंग करना है, और डेली अपने वाई को देखना, डेली अपने विजन को देखते रहना है। क्योंकि निवारण के लिए आपको कारण पता होना चाहिए। किसी भी चीज का अगर आपको निवारण चाहिए, तो उसका कारण पता होना चाहिए, उसका रूट कॉज पता होना चाहिए। तब जाके आप उस चीज को इजीली सॉल्व कर सकते हो। पांचवा डेली रिचुअल्स। हमें डेली मॉर्निंग रिचुअल्स होना चाहिए हमारे पास, डेली इवनिंग रिचुअल्स होना चाहिए हमारे पास, डेली नाइट रिचुअल्स हमारे पास होना चाहिए। रिचुअल्स यानी कि रूटीन, हैबिट, रूटीन, हैबिट। हैबिट के लिए मैंने एक सेशन लिया है कि हैबिट कैसे बनती है। हैबिट को भी फॉर्म होने के लिए हमें क्या करना होगा, प्रैक्टिस करनी होगी। जो मैंने आपको 3 आर फॉर्मेशन बताया था, अगर जिसने उस वीडियो को नहीं देखा है, तो जाके पहले उस वीडियो को देख लीजिए कि हैबिट फॉर्म कैसे होती है, हैबिट्स के इम्पोर्टेंस क्या है। तब जाके आपको पता चला कैसे आप अपने रूटीन को सेट कर सकते हो। और छठा है ओवरकम लिमिटिंग बिलीव्स। सबसे पावरफुल, पावरफुल जब हम पैदा होते हैं, तो हमारे अंदर कोई किसी प्रकार की कोई भी नेगेटिव बिलीव्स, लिमिटिंग बिलीव्स नहीं होती है। लेकिन बाद में जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं, जैसे जैसे हमारा जो लॉजिकल माइंड और डेवलप होते जाता है, तो क्या होता है, हमारे अंदर लिमिटिंग बिलीव्स पैदा होते जाते हैं। और इसके पीछे का कारण जो होता है, वो होता है हमारा एनवायरमेंट। एनवायरमेंट इसका कारण होता है, हमारे अंदर जो लिमिटिंग बिलीफ आती है। 7 है 3 आर रूल। 3 आर रूल यानी कि रिमाइंडर, रिपीटेशन, रिवार्ड। आपको 3 आर रूल पता होना चाहिए। आपको अपने गोल के लिए आपका गोल ऐसा बनाए कि हमेशा आपको याद रहे, संकेत दे आपको। रिपीटेशन, आपका जो भी गोल आप बार बार उसे देखिए उसे पाने के लिए। रिवार्ड, यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक है। रिवार्ड, रिवार्ड मतलब कि आप अपने आप को कुछ प्राइज दीजिए, कुछ गिफ्ट दीजिए एज अ रिवार्ड। जैसे कि मान लीजिए कि आप छोटा सा 2 मिनट का भी कोई काम अचीव करते हो, तो आपको क्या करना है, अपने आप को चॉकलेट गिफ्ट देना है। अगर आप कुछ बड़ा अचीव करते हो, तो आपको कुछ उस हिसाब से बाहर खाना खाना है। तो ये क्या है, ये हमारे ब्रेन का रूल है कि ब्रेन क्या करता है, पहले रिमाइंडर, रिमाइंडर यानी कि ट्रिगर होता है मन में। आप किसी पे गुस्सा हो जाते हो, बिना ट्रिगर के आप गुस्सा हो ही नहीं सकते। पहले कुछ एक्सटर्नल फोर्स लगता है, तब हम गुस्सा होते हैं। नेक्स्ट संकेत मिलता है हमें, एक ट्रिगर मिलता है, उसके बाद क्या होता है, उसी चीज को अगर बार बार होता रहता है, तो वो क्या एक पैटर्न बन जाता है, एक हैबिट बन जाती है। और उसके बाद रिवार्ड में क्या होता है, हम एक्शन के बाद रिएक्शन करते हैं। तो एक्शन और रिएक्शन के बीच के जो
बीच का जो संबंध होता है बहुत क्रिटिकल होता है। अगर आपने एक्शन लिया और रिएक्शन में आपने उसे गाली दे दी तो क्या होगा, रिवार्ड बहुत खराब हो जाएगा। आठवां, विजुअल मैपिंग ऑफ गोल्स। आपको अपने गोल को मैप करना होगा। जैसे कि मोबाइल के अंदर जीपीएस होता है। जीपीएस का काम क्या होता है, आपका जो डेस्टिनेशन है वहां तक पहुंचाने के लिए आपको नेविगेट करता है, रास्ता दिलाता है, दिशा बताता है, डायरेक्शन बताता है। तो हमें क्या करना है, विजुअल विजुअल यानी कि हमें एक विजन बोर्ड बनाना है कि गोल हमेशा उड़ते समय हमारे सामने दिखना चाहिए, उसे कहते हैं विजन बोर्ड। तो हमें विजन बोर्ड बनाना है जिसकी मदद से हम अपने डायरेक्शन पे बने रहेंगे, हम अपने दिशा में बने रहेंगे, और हमें पता हो कि हमें लाइफ में करना क्या, एज ए रिमाइंडर वो काम करेगा। हमारे पास एक नक्शा होगा, एक मैप होगा। क्या होगा, मैप होगा, एक नक्शा होगा कि मुझे जाना कहाँ है, विजुअल के फॉर्म में, यानी कि जो दिखता है। इसलिए कहा गया जो दिखता है वही बिकता है। पावर ऑफ अकाउंटेबिलिटी। पावर ऑफ अकाउंटेबिलिटी। हमारी लाइफ में एक गुरु होना बहुत जरूरी है, सच्चा गुरु, ट्रू गुरु होना बहुत जरूरी है, जिसे आप मेंटोर कह सकते हो, जिसे आप कोच कह सकते हो, जिसे आप टीचर कह सकते हो। क्योंकि वही आपको सही रास्ता दिखाएगा और आपके लक्ष्य में वो साथ देगा। क्योंकि आपको सारी गलतियां नहीं दिखेगी, आपको वो सारी गलतियां नहीं दिखेगी जो गलतियां आपके गुरु को पता होगा, क्योंकि उसने अपनी लाइफ जी ली, उसको पता है कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम आता है। तो आप अपने निश के अकॉर्डिंग आप अपने कोच को, मेंटर को सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि मान लीजिए कि मैं एक मेडिटेशन कोच हूँ, माइंड कोच हूँ। तो अगर मेरा कोई कलीग बनता है, कोई पार्टनर बनता है, कोई अकाउंटेबल बनता है, तो मैं उसको बताऊंगा कि कहाँ कहाँ पे गलतियां हो रही है और हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि मैं इसका एक्सपर्ट हूँ और मैं खुद इसे 4 से 5 सालों से इसको मैं यूज कर रहा हूँ। तो मुझे मालूम, मेरा एक्सपीरियंस है इसके अंदर, मेरे अंदर और नॉलेज है। तो अकाउंटेबल बनिए। क्या बनिए, अकाउंटेबल बनिए कि आप किसी से सीख सकते हो और किसी के साथ अपने फीलिंग को शेयर कर सकते हो। सेइंग नो, सबसे इंपॉर्टेंट, आपको ना कहना सीखना होगा। आपको ना कहना सीखना होगा, क्योंकि होता क्या है कि हम इतने भावुक होते, इतने अच्छे होते, किसी को ना नहीं कह सकते। लेकिन हमें ना कहना सीखना हो। क्यों? क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती है जो हमारे गोल की ओर नहीं होती, कुछ बातें ऐसी होती है जो हमारे गोल की तरफ हमें नहीं ले जाती, वो टाइम वेस्ट होती है, व्यर्थ होती है। तो हमें क्या करना है, अपने समय को बचाना है और ऐसे चीजों से भी अपने आप को बताना है जो हमारे गोल तक हमें नहीं ले जाती है। इसलिए क्या करना है, सेइंग नो कहना है। कुछ ऐसी बातें जो आपको अपने लक्ष्य तक नहीं ले जाती है तो तुरंत से स्टॉप कीजिए, नो, स्टॉप, स्टॉप। या कोई लोग आपको आपके गोल से भटकाते हैं तो आप चुपचाप क्या हो जाइए, उससे अलग हो जाइए। तो ये 10 जीएसटी रूल आपको याद रखना है। 10 जीएसटी रूल आपको हमेशा याद रखना है, क्योंकि यही लाइफ का सिद्धांत है, बेसिक प्रिंसिपल है और ये फाउंडेशन है। और आज का जो हमारा सेशन का टॉपिक है वो है अनलॉक योर ट्रू पोटेंशियल। अपने अंदर छिपी हुई शक्तियों को कैसे हम जागृत करें, कैसे पहचानें। ट्रू पोटेंशियल हमारे अंदर है, बहुत सारी क्षमताएं हमारे अंदर है, लेकिन उन क्षमताओं को हम पहचान नहीं पाते। इसलिए आपके पास होना चाहिए स्वोट एनालिसिस। सॉर्टिंग करना पड़ेगा हमें। क्या करना होगा, सॉर्टिंग करना होगा। यहाँ पे मैं आपको सेल्फ डेवलपमेंट के लिए ये टूल का यूज करना बताऊंगा, यानी कि व्यक्तिगत विकास के लिए स्वोट एनालिसिस का कैसे यूज किया जा सकता है। इसका यूज बिजनेस में भी होता है, इसका यूज सेल्फ डेवलपमेंट के लिए भी होता है, लेकिन आज हम अपने खुद पर काम करना है, तो सेल्फ व्यक्तिगत विकास के लिए मैं आपको बताऊंगा। व्हाट विल यू लर्न टुडे, आज आप क्या सीखने वाले हो। सबसे पहले मैं परिचय दूंगा, फिर इसके लाभ, शुभ लाभ के बारे में बताऊंगा। उसके बाद मैं एक एक्टिविटी आपको दूंगा, फिर बताऊंगा आत्मचिंतन के बारे में, और बाद में मैं बताऊंगा कि अलग अलग फील्ड में, एरिया में इसका इस्तेमाल कैसे होता है। आत्मचिंतन के बारे में आपको बताऊंगा, बहुत ही फैंटास्टिक है। अगर आपने आत्मचिंतन को समझ लिया तो आप अपने लाइफ को आसानी से इसे अचीव कर सकते हो। सो खुद का मूल्यांकन करो, खुद का मूल्यांकन करो, खुद का मूल्यांकन करो। हमें खुद का मूल्यांकन करना है। उसके लिए 4 फैक्टर यहाँ पे बताए गए हैं, स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स। अभी ये क्या चीज है, वन बाय वन हम समझते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
इसे आप नोटबुक में अभी 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 लिखिए, तब आपको पता चलेगा। तो चलिए, रोबिन शर्मा का एक कोट है, सेल्फ मास्टरी इज द डीएनए ऑफ लाइफ मास्टरी। अगर आपने खुद पर मास्टरी हासिल कर ली, तो आपने अपने जीवन पर मास्टरी कर ली। ये क्या है? एक डीएनए की तरह काम करता है। आपका डीएनए चेंज हो जाएगा जब आप अपने आप को समझते हो। इसलिए डीएनए ऑफ लाइफ मास्टरी से कहा गया है। आप समझते हैं कैसे? पर्सनल SWOT एनालिसिस इज अ स्ट्रेटेजिक टूल। एक ये रणनीतिक टूल है जो आपको अपनी ताकतों, कमजोरियों, अवसरों और खतरों का विश्लेषण करने में मदद करता है। ये आपको बताता है कि आपकी कैपेबिलिटीज क्या है, आपके अंदर वो कौन सी क्षमता है, आपके पास कौन से अवसर है। ये खतरों से भी आपको बताता है कि आपके अंदर थ्रेट्स क्या है या क्या आने वाले हैं। ये सब चीज के लिए आपको एक रोड मैप क्रिएट करके देता है। तो चार चीज पे काम करना बहुत जरूरी है और आज से अभी से करना है। सबसे पहला, स्ट्रेंथ। हमारा जो स्ट्रेंथ है, जो कैपेबिलिटी से हम क्या कर सकते हैं, हमारे अंदर कौन सी पावर है। तो दो सवाल सिर्फ आपको पूछना है। दो सवाल। आप क्या अच्छे से कर सकते हो? आप क्या अच्छे से कर सकते हो, वो आपको जानना बहुत जरूरी है। और दूसरा सवाल पूछना है, लोग आपकी किस चीज में तारीफ करते हैं? लोग आपकी किस चीज में तारीफ करते हैं? ये दो सवाल रोजाना आपको पूछना है, किसी भी काम को शुरू करने से पहले या किसी भी प्लान को करने से पहले। क्योंकि आप जिस काम में अच्छे हो वही आपका पैशन बन जाएगा। उसी को करने में आपको कभी भी ज्यादा ताकत लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और लोग जिस चीज के लिए आपसे बातें करते, आपकी तारीफ करते कि हाँ, ये बंदा पढ़ाई में अच्छा है, ये बंदा पब्लिक स्पीकिंग में अच्छा है, तो ये आपकी क्या होगी? स्ट्रेंथ होगी। तो लोग ही आपको बताएंगे कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, अगर आपको नहीं पता है। लोग ही बताएंगे कि आपकी वीकनेस क्या है, जो आपको नहीं पता है। और आप किस चीज में अच्छे हो, ये आप जब करते हो तो आपको मालूम पड़ जाता है फीडबैक के रूप में। तो फीडबैक आर नॉट फेलियर्स। फीडबैक फेलियर्स नहीं है, वो एक एरिया जहाँ पे आपको फोकस करना है अपने इम्प्रूवमेंट्स के लिए। दूसरा है वीकनेसेस। वीकनेसेस को मैं कहता हूँ कमजोरियां, लेकिन यहाँ पे मैं कमजोरिया का नाम नहीं लूंगा। वर्क ऑन वीक एरियाज कहा जाता है, जिस वीक एरिया पे आपको काम करना है। लेकिन इसे कहा गया है एरियाज फॉर इम्प्रूवमेंट। ये वो एरिया है जहाँ पे आपको इम्प्रूवमेंट करना है। कौन से टास्क है जिन्हें आप पास्ट में सही तरीके से नहीं कर पाए? यानी कि 2024 खत्म होने वाला है, तो 2024 में आपने वो कौन से टास्क थे जो आपने सही तरीके से नहीं किए, तो इसे आपको क्या करना है? लिख लेना है। वो कौन से एरिया जिनमें आपको इम्प्रूवमेंट की जरूरत थी, कौन सा एरिया जहाँ पे आपको लगा कि मुझे इम्प्रूवमेंट करना है। क्या करना है? इम्प्रूवमेंट करना है। तो इसी इम्प्रूवमेंट को मैंने क्या किया था, 21 डेज चैलेंज में लिया था, जो मेरे फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे मैंने पोस्ट किया है। 1% डेली इम्प्रूवमेंट का कॉन्सेप्ट था मेरा। डेली 1% इम्प्रूवमेंट करना है, ताकि आपका जो भी वीकनेस है वो क्या हो जाए? दूर हो जाए। तो दो सवाल अपने आप से पूछना है, इसे अभी लिख लीजिए। कौन से टास्क है जिन्हें आप पास्ट में सही तरीके से नहीं कर पाए, और वो कौन से एरिया से जिनमें आपको इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। ये दो चीज आपको पता होना चाहिए कि कौन सा एरिया है, तो आप इम्प्रूवमेंट कर पाओगे। तीसरा, अपॉर्चुनिटीज। इसके लिए भी आपको दो सवाल पूछने हैं। कौन सी स्किल्स और रिसोर्सेस है जो मुझे एक अपॉर्चुनिटी लेने में मदद करेगी? आपके पास ऐसा कौन सा कौशल है या कौन सा साधन है जिसकी मदद से आपको अवसर मिलेंगे, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे कि पब्लिक स्पीकिंग है, तो आप एक बेस्ट स्पीकर बन सकते हो या ग्रेट लीडर बन सकते हो आप। वो कौन से लोग हैं जो मुझे एक अपॉर्चुनिटी दिलाने में मदद करेंगे? आपको पता होना चाहिए कि कौन से ऐसे दोस्त है आपके आसपास, आपके पास मेंटोर है, कोच है, या आपके पड़ोसी है, या आपके फैमिली मेंबर है, जो आपको अवसर प्रदान करेंगे आपके स्किल के हिसाब से, आपके टैलेंट के हिसाब से, आपके नॉलेज के हिसाब से। ये हो गया अवसर जो हमें बाहर से मिलता है। चौथा है थ्रेड्स। थ्रेड्स को मैं वायरस बोलता हूँ, क्योंकि ये क्या करता है? आपको पीछे ढकेलता है। आपकी स्किल्स की रिक्वायरमेंट को चेंज करने के लिए कौन सी टेक्नोलॉजी यूज हो सकती है?
हमें ये भी देखना है कि जो स्किल की रिक्वायरमेंट है उसमें कोई दूसरा टेक्नोलॉजी तो यूज नहीं हो रही है। कहने का मतलब है जैसे अभी एआई का जमाना चल रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जो सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर थे उनके लिए काफी बेहद बेहद दुख की बात है कि अभी सारी चीजें ऑटोमेटिक हो रही है। कोई कोडिंग स्किल की जरूरत नहीं इतना, किसी प्रकार का कोई स्पेशलाइज नॉलेज लेने की जरूरत नहीं। तो क्या हो गया कि हमें ये भी देखना है कि जो हमारे पास स्किल्स है उस स्किल्स की रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई दूसरा स्किल तो नहीं है जो चेंज कर रहा है उससे। मार्केट में कोई वायरस तो नहीं घूम रहा है जो मेरे स्किल को खा जाएगा। कोई वायरस तो नहीं घूमे जो मेरे स्किल को खा जाएगा, जो मेरे जॉब को खा जाएगा। आपके कंपटीटर्स कौन है आपको ये पता होना चाहिए कि आपके कंपटीटर्स कौन है। आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि जिस फील्ड में आप हो, जिस स्किल में आप हो, तो स्किल के कितने लोग हैं। ठीक है, कौन कौन से कंपटीटर्स है, क्योंकि जब आप compete करते हो तब आपको पता चलता है कि आप कितने लेवल में हो, कितने पानी में हो। तो कंपटीटर होना बहुत ही अच्छी बात है, बहुत बहुत अच्छी बात है। वायरस होना भी अच्छी बात है, तभी आप इम्प्रूवमेंट कर पाओगे। तो ये भी एक एक्सटर्नल फैक्टर है। क्या है? एक्सटर्नल फैक्टर जो बाहर से हमें नुकसान पहुंचाता है। वायरस हमेशा बाहर से हमें नुकसान पहुंचाता है, हमारे शरीर को। और जो शरीर का वायरस है वो फिर एक्टिव हो जाता है। क्या हो जाता है? एक्टिव हो जाता है। तो कितने लोगों को यहाँ तक बातें समझ आई मुझे चैट बॉक्स में बताइए कि यहाँ तक क्लियर है। सीएल लिखिए, सीएल सीएल सीएल। थैंक यू थैंक यू थैंक यू ऑल, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। अभी छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, उसके बाद थोड़ा सा हम डीप में जाएंगे। स्ट्रेंथ यानी हमारी ताकत है, हमारी कैपेबिलिटीज। तो कैपेबिलिटीज क्या है हमारी? कैन लर्न क्विकली, मैं जल्दी से किसी चीज को सीख सकता हूँ। हैव एन एनालिटिकल माइंड, यानी मैं अपने कॉन्शियस माइंड का इजीली मैं यूज कर सकता हूँ। रिस्पॉन्सिबल एंड ऑर्गेनाइज, मैं चीजों को ऑर्गेनाइज कर सकता हूँ। और मैं एक रिस्पॉन्सिबल हूँ, मैं जिम्मेदार व्यक्ति हूँ। ट्राई टू डू माई बेस्ट, और हमेशा बेस्ट करने का ही ट्राई करता हूँ मैं, कभी मैं बहाने नहीं बनाता। ये सब मेरी क्या हो गई? स्ट्रेंथ हो गई, ताकतें हो गई, और ये मेरी कैपेबिलिटीज हो गई, मेरी क्षमताएं हो गई। ये सब चीजें जल्दी से चीजों को सीख सकता हूँ मैं, अपने कॉन्शियस माइंड का इस्तेमाल कर सकता हूँ, मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, मैं कोचेबल हूँ मैं, और मैं ट्राई करता हूँ बेस्ट बनने का। वीकनेस क्या है? आई एम वेरी शाई एंड आई गेट नर्वस बीइंग इन फ्रंट ऑफ क्राउड्स इवन विदाउट स्पीकिंग और बीइंग द सेंटर ऑफ अटेंशन। मैं बहुत ही शाई हूँ, मैं लोगों के सामने बात नहीं कर सकता। मैं भीड़ में खड़ा होकर बात नहीं कर सकता। जब मैं स्टेज पे जाता हूँ तो पसीने छूट जाते हैं, अब होने लगता है, मुझे समझ नहीं आता, माइंड पूरा ब्लैंक हो जाता है। मैं क्या बात करूँ मुझे कुछ समझ नहीं आता, चक्कर आने लगते हैं। ये सब क्या हमारी वीकनेसेस है? क्या है? वीकनेसेस है। सो समरी में आपको दे देता हूँ। स्ट्रेंथ ताकतें क्या है, कैपेबिलिटीज है हमारे। आप किस में अच्छे हो ये आपको पता होना चाहिए। जैसे आप अगर कम्युनिकेशन स्किल में अच्छे हो तो ये एक एग्जांपल हो गया। कमजोरी है कि आपको किन चीजों में कठिनाई होती है, किस चीज में आपको डिफिकल्टीज होती है। जैसे कि टाइम मैनेजमेंट में समस्या, काफी लोग टाइम को मैनेज नहीं कर पाते। अवसर, कौन से बाहरी कारक है आपके विकास में मदद कर सकते हैं? एक्सटर्नल फोर्स कौन से? जैसे कि मुफ्त ऑनलाइन कोर्स, जैसे अभी मैं आपके साथ फ्री मास्टर क्लास ले रहा हूँ तो ये आपके लिए फ्री है, तो ये आपके लिए एक अवसर है। अवसर, एक अवसर, ये संजीवनी की तरह काम करेगा। ये आपको एक अवसर मिल रहा है। खतरे, वायरस, कौन सी चुनौतियां आपके प्रगति में बाधा डाल सकती है? जैसे प्रतियोगिता या संसाधनों की कमी। यानी कि खतरे क्या है? जैसे कि अगर अपॉर्चुनिटी नहीं है, ठीक है, प्रतियोगिता नहीं है, या कुछ साधनों की कमी की वजह से आप अपने लाइफ में अचीव नहीं कर पा रहे हो। तो ये चार इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारी लाइफ में। और 2024 खत्म होने से पहले, 2025 में एंटर करने से पहले आपको क्या करना है? नोटबुक में इसे लिखना है। कैसे करना है वो एक्टिविटी मैं आपको बताता हूँ। इसके बेनिफिट्स क्या है? पहला बेनिफिट है आत्म जागरूकता, यानी सेल्फ अवेयरनेस। आपकी ताकतों और कमजोरियों को स्पष्ट रूप से पहचानने में मदद करता है। आपको ये क्या करता है? बेनिफिट करता है कि आपकी ताकतें क्या, कमजोरी क्या। उदाहरण, ये जानकर कि आप पब्लिक स्पीकिंग में अच्छे हैं तो आत्मविश्वास बढ़ता है। अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग आ गया, लोगों से आप आसानी से बात कर सकते हो, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, यानी कि सेल्फ अवेयरनेस आपका बढ़ता है। दूसरा, रणनीतिक लक्ष्य निर्धारण, यानी कि स्ट्रेटेजिक गोल सेटिंग। गोल सेटिंग में बहुत ज्यादा ये मदद करता है, बहुत 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 मदद करता है आपको रियलिस्टिक और प्राप्त करने योग्य यानी अचीवेबल व्यक्तिगत लक्ष्यों को निर्धारित करने में
मार्गदर्शन करता है। ठीक है, आपको ये क्या करता है, एक गाइड करता है कि कैसे आप रियलिस्टिक और अचीवेबल गोल को अचीव कर सकते हो। उदाहरण के लिए यदि आप टाइम मैनेजमेंट को अपनी कमजोरी मानते हो तो इसे सुधारने का लक्ष्य निर्धारित कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि टाइम मैनेजमेंट में आप अच्छे नहीं हो तो आप इसे गोल सेटिंग में कन्वर्ट कर सकते हो। इसके लिए मैंने आपको 10 पावरफुल जीएसटी रूल्स बताया, बस उस रूल को फॉलो करना है और आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। अवसरों का अधिकतम उपयोग, मैक्सिमाइजिंग अपॉर्चुनिटीज। आप अपने अवसरों का और ज्यादा यूज कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं। आपको बाहरी अवसरों, एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटीज को पहचानने और उनका लाभ उठाने के लिए प्रेरित करता है। उदाहरण, एक नई नौकरी के लिए आवेदन करना जो आपकी ताकतों के रूप में, अगर आपके पास स्ट्रेंथ है तो आप इजीली किसी भी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो, तो आपको और ज्यादा अवसर प्रदान करता है। खतरों का प्रबंधन यानी कि लाइटनिंग थ्रेड्स, आपको वायरस से बचाता है, तो आपको उन चुनौतियों चैलेंजेस के लिए तैयार करता है जो आपकी प्रगति में बाधा डालते हैं। जैसे विलंब को दूर करना ताकि समय सीमा चूकने से बचा जा सके, यानी आपको ये क्या करता है, टाल मटोल करने की आदत से छुटकारा पाता है ताकि आप इजीली किसी भी काम को कर सको। पांचवा है कार्य केंद्रित विकास, एओजी, अटेंशन ओरिएंटेड ग्रोथ। आपको एक्शन ओरिएंटेड गोल देता है, जैसे कि आत्मचिंतन को सुधार के लिए ठोस कदमों, एक्शन स्टेप्स में बदल देना। आत्मचिंतन, ठीक है, को सुधारने के लिए ये आपको क्या करता है, स्टेप्स देता है। अभी आत्मचिंतन क्या, इससे समझ लेते हैं, ये बहुत ज्यादा बेनिफिट और ये हमें पता होना चाहिए, इसलिए मैंने क्या किया, इस पीपीटी में मैंने इसे थोड़ा इंक्लूड किया ताकि आप समझ सको। तो बेनिफिट्स क्या है आपको पता चल गए। अब पहले आपको मैं एक्टिविटी देता हूँ, तो एक्टिविटी में आपको क्या करना है, पेन और पेपर लेना है। स्टेप 1, सेल्फ रिफ्लेक्शन एक्सरसाइज। उसके लिए आपको क्या करना है कि तीन राइट 3 थिंग्स यू आर ग्रेट एट। आपको तीन चीज लिखना है जिसमें आप ग्रेट हो, जिसमें आपका स्ट्रेंथ है। तीन चीज आप लिखिए। उसके बाद क्या करना है, वीकनेस को फाइंड करना, तीन वीकनेस को फाइंड करना। उसके बाद आपको उस वीकनेस, ठीक है, और स्ट्रेंथ से आपके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज होगी और क्या क्या थ्रेड्स आपको रिकॉग्नाइज करना है। तो पेन पेपर लीजिए और चार कॉलम बना दीजिए, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेड्स। यानी कि स्ट्रेंथ से आपको पता चलेगा कि अपॉर्चुनिटी क्या मिलेगी, वीकनेस से पता चलेगा कि आपका जो थ्रेड्स है, जो वायरस हो, क्या रहेगा। ये एक्टिविटी अभी कीजिए। सेल्फ रिफ्लेक्शन क्या चीज है मैं आपको बता देता हूँ। सेल्फ रिफ्लेक्शन का मतलब है अपने विचारों, भावनाओं, कार्यों, अनुभवों का विश्लेषण करना। विचारों, भावनाओं, कार्यों, अनुभवों का विश्लेषण करना। यह गहरी आत्म जागरूकता प्राप्त करने और अपनी ताकतों, कमजोर मूल्यों को समझने का एक शक्तिशाली साधन है। सेल्फ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्ट कराने, खुद को हम कैसे रिफ्लेक्ट करते हैं, यानी कि सेल्फ इमेज कैसा है हमारा, तो उसके लिए आत्मचिंतन करना बहुत जरूरी है। हमें अपने भावनाओं को, विचारों को और हमारे जो एक्शन है, जो एक्सपीरियंस है, उसको हमें क्या करना है, विश्लेषण करना है, उसे एनालिसिस करना है, स्लोट एनालिसिस करना है। इसमें ऐसे कुछ प्रश्न शामिल है, जैसे आज मैंने किया, अच्छा किया। आप अपने आप को पूछ सकते हो, मैं क्या बेहतर तरीके से कर सकता था और मैं क्या कर सकता था, किसी विशेष स्थिति के बारे में मेरी भावनाएं क्या है, हमारे इमोशंस क्या होते हैं जब कोई सिचुएशन आता है। तो तीन प्रश्न अपने आप को पूछ सकते हो, बहुत ही शक्तिशाली प्रश्न है। ये डेली हमें पूछना चाहिए कि आज मैंने क्या अच्छा किया, मैं क्या बेहतर तरीके से कर सकता था और किसी विशेष स्थिति के बारे में मेरी भावनाएं क्या है। इसके लाभ क्या है, पिछले कार्यों को समझकर निर्णय लेने की क्षमता में सुधार करना। हमें क्या करना है, पास्ट एक्शन को समझ के अभी के डिसीजन को हमें इम्प्रूव करना है। भावनात्मक बुद्धिमत्ता और आत्म जागरूकता बढ़ाता है, यानी कि ये बूस्ट करता है हमारा इमोशनल इंटेलिजेंस को और सेल्फ अवेयरनेस को। व्यक्तिगत विकास और सुधार के क्षेत्रों की पहचान करने में मदद करता है। ये हमें हेल्प करता है पर्सनल ग्रोथ में और आइडेंटिफाई करता है हमारे एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट में, हमें क्या क्या इम्प्रूवमेंट करना है। जैसे एक तनावपूर्ण दिन के बाद आप सोचते हैं कि आपकी भावनाओं को किस चीज ने प्रभावित किया और भविष्य में शांत प्रतिक्रिया देने के तरीके खोजते हैं। यानी कि अगर आपका दिन टेंशन वाला गया, एकदम मतलब स्ट्रेसफुल डे है, तो आप सोचेंगे कि आपकी भावनाओं को किस चीज ने आपको ट्रिगर किया है। मैंने आपको बताया, रिमाइंडर ट्रिगर हुआ है जिसकी वजह से आप तनाव में है। और बाद में आप क्या करोगे कि
भविष्य में शांत प्रतिक्रिया देने के लिए आप खोजोगे क्या क्या मैं कर सकता हूँ। तो सेल्फ रिफ्लेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, सेल्फ इमेज बहुत इंपॉर्टेंट है, और आत्मचिंतन के लिए हमें क्या करना है, एनालिसिस करना। चिंतन का मतलब एनालिसिस, आत्म मतलब स्वयं, स्वयं का हमें चिंतन करना है, इसलिए इसे कहा गया स्वॉट एनालिसिस। अब ये कहाँ कहाँ पे यूज होता है, इसका एप्लीकेशन क्या है, तो तीन एरिया इंपॉर्टेंट है, करियर डेवलपमेंट, फिजिकल फिटनेस और मेंटल हेल्थ। ये बाकी सभी एरिया में भी आप यूज कर सकते हो। यहाँ पे मैं मेंटल हेल्थ का एग्जांपल लूंगा ताकि आप इजली से समझ सको। मेंटल हेल्थ में इसमें ताकत है, मजबूत आत्म जागरूकता और भावनात्मक बुद्धिमत्ता, स्ट्रॉन्ग सेल्फ अवेयरनेस और इमोशनल इंटेलिजेंस, ये इसकी क्या है, ताकतें है। नियमित ध्यान और जर्नलिंग का अभ्यास, आपको डेली रेगुलर मेडिटेशन और जर्नलिंग प्रैक्टिस करनी होगी, ये आपका स्ट्रेंथ है। परिवार और दोस्तों के साथ सहायक संबंध, सपोर्टिव रिलेशनशिप विद फैमिली, फैमिली एंड फ्रेंड्स। आपको अगर अच्छा मेंटल हेल्थ चाहिए, वेलनेस चाहिए, फिटनेस चाहिए, मेंटल फिटनेस चाहिए, तो आपको सेल्फ अवेयरनेस पता होना चाहिए, आपका इमोशनल अच्छा होना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, आपको रेगुलर प्रैक्टिस करनी चाहिए जर्नलिंग की, और अपने परिवार के साथ समय बिताना चाहिए, अपने दोस्तों के साथ समय बिताना चाहिए। ये आपकी क्या होगी, ताकतें होगी। कमजोरियां क्या है, कुछ स्थितियों में भावनाओं को व्यक्त करने में कठिनाई, अतीत पर अधिक विचार करने की प्रवृत्ति, और काम और जीवन के बीच संतुलन बनाए रखने में संघर्ष। कुछ ऐसी स्थिति आ जाती है जो हम अपने भावनाओं को कंट्रोल नहीं कर पाते या व्यक्त नहीं कर पाते, हमेशा टेंशन में रहते हैं, हमेशा तनाव में रहते हैं, एंजाइटी में रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, तो ये कठिनाइयां होती है हमें, ये हमारी कमजोरियां है। अतीत के विचारों पे हम अधिक विचार करते हैं, अधिक विचार करते हैं, अधिक विचार करते हैं, ओवर थिंकिंग करते रहते हैं। काम और जीवन के बीच संतुलन बनाए रखने में संघर्ष, हम बैलेंस नहीं कर पाते, हम अपने वर्क लाइफ बैलेंस नहीं कर पाते, हमारा जीवन हमारा काम के बीच का संबंध हमारा खराब होते चले जाता है। ये हमारी कमजोरियां होगी, इससे मेंटल हेल्थ पे इशू आता है। अवसर, गहन उपचार के लिए परामर्श सत्र, सेल्फ हेल्प किताबें पढ़ना है, कार्यशाला में भाग लेना, कला या संगीत थेरेपी जैसे रचनात्मक गतिविधियों का अन्वेषण करना, यानी आपको क्या करना है, खुद को हीलिंग करना है। तो हीलिंग करने के लिए सबसे अच्छा अवसर है कि आपको क्या करना है, मेडिटेशन करना है। क्या करना है, मेडिटेशन करना है। जब आप मेडिटेशन करोगे तो सारी बीमारियां दूर हो जाएगी। आप थेरेपी ले सकते हो, आप बुक्स पढ़ सकते हो, या आप म्यूजिक सुन सकते हो। कई सारे टेक्निक है जिससे आपको अवसर मिलेगा अपने मानसिक स्वास्थ्य को ठीक करने के। वायरस क्या है, खतरे क्या है, थ्रेट्स क्या है, तो अप्रत्याशित जीवन चुनौतियों से तनाव, विश्वास संबंधों से नकारात्मक प्रभाव, भावनाओं से बचने के लिए डिजिटल विकर्षणों पर अधिक निर्भरता, यानी कि स्ट्रेस, अनएक्सपेक्टेड चैलेंजेस से हम स्ट्रेस ले लेते हैं, वो तनाव हो गया। नेगेटिव इन्फ्लुएंस फ्रॉम टॉक्सिक रिलेशनशिप, यानी कोई खराब संबंधों के कारण हम अपने आप को इन्फ्लुएंस कर लेते हैं। ओवर रिलायंस ऑन डिजिटल डिस्ट्रैक्शन टू एस्केप इमोशंस, हम क्या करते हैं, भावनाओं से बचने के लिए हम मोबाइल का यूज करते हैं, डिजिटल का यूज करते हैं, मोबाइल का यूज करते हैं, रिलीज करते हैं, और ज्यादा हमारी सेहत खराब होती है, हमारी मेंटल हेल्थ और ज्यादा खराब होती है। तो हमें क्या करना है, इन सारी चीजों से बचना, जब हम स्ट्रेस में हो, तनाव में हो, और हमारे इमोशन हमारे काबू में ना हो। सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों। आशा करता हूँ आज का जो वंडरफुल सेशन था, आज का जो मास्टरपीस सेशन था, आपको बहुत ज्यादा पसंद आया होगा, और आपने यूनिक चीजें सीखी है आज, यूनिक। अपने लाइफ में यूनिक चीजें सीखने से आपकी लाइफ यूनिक बन जाती है। तो ये जो शॉर्ट एनालिसिस है, सेल्फ डेवलपमेंट के लिए आपको मैंने बताया, व्यक्तिगत विकास के लिए आपको बताया, आपको क्या करना है, खुद का विकास पहले करना है, उसके बाद सबका विकास होगा। सबसे पहले खुद का विकास करना है। तो आशा करता हूँ कि आपने नोटबुक में इस सारे टेक्निक्स को लिख लिया होगा, सारी चीजों को आपने पॉइंट वाइज लिख लिया होगा, और हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। इसी तरह मेरे साथ बने रहिए, और 2024 को बाय बाय करते हुए आप इन सारी चीजों का इस्तेमाल कीजिए, ताकि 2024 आपका कैसा भी गया हो, 2025 ऐसा नहीं जाना चाहिए। तो उसके लिए मैं आपको ये सारी स्ट्रेटेजी दे रहा हूँ, और ये प्रूवन है, ट्रायल्ड है एंड टेस्टेड है, जो मैं खुद यूज करता हूँ। तो आशा करता हूँ आप भी इसका यूज करोगे, इम्प्लीमेंटेशन करोगे। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले मास्टर क्लास में, तब तक मिलते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू ऑल, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू ऑल, थैंक यू वेरी मच।